अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुगर के मरीजों की जिंदगी में सबसे बड़ा मसला रोटी का है। जी हाँ, रोटी और मतलब ग्रेन्स, क्योंकि हर तरह के जो ग्रेन्स हैं ये आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ाते हैं। तो इसीलिए लेकिन शुगर के मरीज इस लिहाज से परेशान भी हैं कि रोटी के बगैर गुजारा नहीं है। तो इस सिलसिले में कौन सा आटा इस्तेमाल किया जाए, ऐसा किस तरह की रोटी पकाई जाए कि उनका ब्लड शुगर लेवल भी ना बढ़े और उनकी हाजत भी पूरी हो जाए। तो इसी सिलसिले में आज मैं आपके साथ बात करूंगा। और इस सिलसिले में जो अक्सर औकात जो सवाल पूछा जाता है वो ये है कि क्या जौ की रोटी खा सकते हैं शुगर के मरीज या नहीं खा सकते, या जौ की रोटी ब्लड शुगर लेवल बढ़ाती है कि नहीं बढ़ाती। तो इसी टॉपिक पे आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कि क्या जौ की रोटी वाकई शुगर लेवल बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती, और दूसरा, अगर जौ की आटे की रोटी खानी है उसको बनाने का तरीकेकार क्या है कि शुगर लेवल ना बढ़े। वीडियो में लास्ट तक साथ रहिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। तो बात करते हैं इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, जौ के यानी बार्ले फ्लोर की। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो तकरीबन वेरी करता है 50 से 65 के दरमियान, जी 50 टू 65, जो कि इन टर्म्स ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये मीडियम कंसिडर किया जाता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ 50 से लेकर 70 के दरमियान जो कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स आता है ये मीडियम कंसिडर किया जाता है। मीडियम का मतलब ये है कि आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ाता, लेकिन मॉडरेट सा थोड़ा सा जो है ना ये उस पर इफेक्ट करता है। इसका मतलब यह है कि अगर शुगर के मरीज इसकी रोटी खाते हैं तो उनका थोड़ा सा जो है वो ब्लड शुगर लेवल डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन यहां पर बात यह आती है कि जो मैं आपको मेजरमेंट बता रहा हूं कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से 65 के दरमियान आता है, ये अगर आप 100 ग्राम की रोटी लेंगे तब आपका ये रेशो आएगी। तो इसका मतलब यह है कि हमें रोटी के मतलब आटे की रेशो कम करनी पड़ेगी और इसके अंदर कुछ और मिक्स करना पड़ेगा। अब इसमें बात यह कि अगर आपने जौ के आटे की रोटी खानी है तो पहली उसमें एहतियात क्या करनी है आपने। सबसे पहली एहतियात ये करनी कि जो आटा आपने लेना है वो पेड़ा जिससे हम लोग कहते हैं जिसकी रोटी बनाते हैं वो 40 से 50 ग्राम से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आप 50 ग्राम का भी रोटी लेते हैं जो कि, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका 50 टू 65 का है 100 ग्राम रोटी का, तो आपका 15 ग्राम का बन जाता है 25 से 30, जो कि मीडियम से लो में आ जाता है। इसका मतलब यह है जब मीडियम से लो में आएगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाएगा। सेकंड ये कि अगर आप जौ के आटे के अंदर बेसन को मिक्स कर लेते हैं तो वो उसका इंपैक्ट डबल हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि बेसन हाई इन फाइबर होता है और जो हमारा जौ का आटा है बार्ले फ्लोर ये भी हाई इन फाइबर होता है। तो जब किसी फूड के अंदर फाइबर का कंटेंट ज्यादा हो जाता है तो उस सूरत में फिर उसमें ब्लड शुगर लेवल ज्यादा नहीं बढ़ता, वो फाइबर उसको कंट्रोल करके रखता है, थोड़ा थोड़ा करके खून में शामिल करता है। तो इसका एक तो बहुत बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा। अब इस मेजरमेंट की तरफ आते हैं जनाब दोबारा। अगर आप मिसाल के तौर पे ओवरऑल आटे की बात करते हैं, अगर आप 1 किलो जौ का आटा ले रहे हैं, जी हाँ, अगर आप 1 किलो बार्ले फ्लोर यानी जौ का आटा ले रहे हैं तो उसके अंदर कम से कम ½ केजी, आधा किलो आपने बेसन को शामिल करना है। रेशो दोबारा सुन लें, 1 किलो अगर जौ का आटा है तो उसके अंदर आपने क्या करना है, ½ केजी यानी आधा किलो आपने बेसन को ऐड करना है। ये ऐड करके मिक्स करके आपने घर पे रख लेना है। रोटी जब आपने बनानी है तो उसका जो आप लोग लाइक जो उर्दू में हम लोग आसान अल्फाज में कहते हैं पेड़ा, वो आपका 40 से 50 ग्राम ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखिए 40 से 50 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 40 से 50 ग्राम का लें वो और उसको रोटी बनाएं। और अगर घी का इस्तेमाल आप करते हैं तो घी का इस्तेमाल ना करें, कभी कभी करना है तो आप देसी घी का इस्तेमाल करें, बिकॉज देसी घी के अंदर भी गुड फैट्स होते हैं और अगर आप रोटी के ऊपर देसी घी लगाएंगे तो उससे भी आपके ब्लड शुगर लेवल पे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। जी, वो देसी घी भी आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। तो 40 से 50 ग्राम की रोटी जौ की प्लस बेसन की और देसी घी में बनाएं उसको, जो दूसरे बाजारी कुकिंग ऑयल या जो घी होते हैं उनमें ना बनाएं। तो इस तरह बना के इस्तेमाल करें, इससे आपका ब्लड शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे एक एहतियात बताता चलूं, अगर कोई ऐसे हजरात मौजूद है जिनका HbA1c लेवल 7 से ऊपर है, 8, 9, 10 या इससे ऊपर है, वो बराहे करम किसी भी तरह की रोटी से परहेज करें, क्योंकि उनका ऑलरेडी ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा है। तो ऐसी सूरत में ग्रेन का इस्तेमाल करेंगे तो उनका ब्लड शुगर लेवल कम नहीं होगा। वो पहले अपना HbA1c लेवल कम करें, 6 तक लेकर आए, फिर एहतियात के साथ रोटी को अपने खाने में ऐड करें। लेकिन अगर आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में है, ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है या नॉर्मल के करीब करीब है, तो इस मेथड के जरिए आप लोग रोटी का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो डिटेल में समझ आ गई होगी। खुश रहें, खुश रखें, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।